हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट्स, टैली का पार्ट 5, जिसमें हम सीखेंगे कि खाते से हमारा आशय क्या है, खाते के वर्गीकरण कैसे हैं, खातों को लिखने के नियम क्या हैं। सो अवर फर्स्ट टारगेट इज मीनिंग ऑफ अकाउंट। किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, संपत्ति, लाभ या आय, हानि या व्यय आदि से संबंधित व्यवहारों का संक्षिप्त रिकॉर्ड हिसाब की पुस्तकों में जिस शीर्षक में रखा जाता है उसे खाता कहते हैं, या तारीख के क्रम में नियमानुसार रखा जाता है। इसे तारीख के क्रम में रखा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आशा ट्रेडर्स से संबंधित सभी लेन देनों का हिसाब लेखा पुस्तकों में एक स्थान पर संक्षिप्त में लिखा जाए, उसे आशा ट्रेडर्स का खाता कहते हैं। जो भी किसी कंपनी से रिलेटेड जो भी लेन देन होते हैं, अगर हम संक्षिप्त रूप में किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर क्रमबद्ध रखते हैं तो वह हमारा उसका खाता कहलाता है। खाते के दो पक्ष होते हैं, एक होता है नाम पक्ष, दूसरा होता है जमा पक्ष। नाम पक्ष मतलब डेबिट साइड, जमा पक्ष मतलब क्रेडिट साइड। डेबिट साइड हमारा लेफ्ट की तरफ होता है, क्रेडिट साइड हमारा राइट की तरफ होता है। खाता या अकाउंट को ही हम लेजर कहते हैं। हम अपने जब टैली का इस्तेमाल करेंगे तो लेजर शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको समझना होगा कि खाता या अकाउंट को ही हम लेजर कहते हैं। डेबिट यानी नाम, जब किसी खाते के नाम पक्ष में प्रविष्टि की जाती है तो इसे नेम या डेबिट करना कहते हैं। संक्षिप्त रूप इंग्लिश में डीआर होता है। डीआर मतलब डेबिट। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट। क्रेडिट या जमा, जब किसी खाते के जमा पक्ष में प्रविष्टि की जाती है तो जमा या क्रेडिट करना कहते हैं। अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप इसका सीआर होता है। नेक्स्ट हमारा जो इसमें टारगेट है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, खातों का वर्गीकरण। खातों के वर्गीकरण में हम जानेंगे कि खाते हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नाम मात्र के खाते, नॉमिनल अकाउंट। एक एक करके समझते हैं। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमारा क्या होता है? पर्सनल अकाउंट पर जाने से पहले आप यहाँ देख लीजिए, खाते से हमारा जो आशय होता है वो ये रहता है। डेबिट साइड हमारा इधर साइड में रहता है और क्रेडिट साइड हमारा इधर रहता है। जैसे ये आडा ट्रेडर्स का अकाउंट है तो इस तरीके से आपका होगा। डेट आपका यहाँ एंटर होगा, जो भी ट्रांजेक्शन्स या जो भी विवरण आपको लिखना है वो आपका पर्टिकुलर यहाँ रहेगा। अमाउंट आपने किस अमाउंट का किया, डेट यहाँ रहेगी। अकॉर्डिंगली हम उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो आपके कुछ इस तरीके से आपके बिल होते हैं। खातों के वर्गीकरण में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके खाते 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत खाते, एक होते हैं वास्तविक खाते, एक होते हैं नाम मात्र के खाते। जो हमारे व्यक्तिगत खाते होते हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जो हमारे वास्तविक खाते उनको हम रियल अकाउंट्स बोलते हैं, और जो हमारे नाम मात्र के खाते होते हैं उन्हें हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाते ये वे खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति, फर्म, संस्थाओं या कंपनियों से संबंधित होते हैं। जैसे राम का खाता, जैसे आशा ट्रेडर्स का खाता, जैसे कैपिटल अकाउंट, जैसे ड्राइंग अकाउंट, जैसे एबीसी लिमिटेड, जैसे किसी बैंक अकाउंट। ये सभी हमारे उदाहरण किसके हैं? पर्सनल अकाउंट के। हमने अभी अभी आपको बताया कि जब किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था या कंपनी के नाम से संबंधित होते हैं तो आपके वो अकाउंट कैसे होते हैं? पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते। नेक्स्ट है हमारा रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स क्या होता है? ये वो खाते होते हैं जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं। हमारे रियल अकाउंट्स या वास्तविक खाते कहलाते हैं। जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट,
बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, मोटर अकाउंट, ये अकाउंट हमेशा डेबिट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे नाम मात्र के खाते, ये हमारा थर्ड प्रकार है। नाम मात्र के खाते मीन्स नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? ये वे खाते होते हैं जिनका संबंध किसी लाभ या हानि, आय या व्यय से होता है। इन्हें आय व्यय खाते भी कहते हैं, जैसे इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, वेजेस अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। इन खातों का टोटल साल भर की आय व व्यय को दर्शाता है और साल के अंत में इन्हें व्यापार एवं लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करके बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, खातों को लिखने के नियम। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि हमारे 3 प्रकार के खाते होते हैं। एक हमारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, एक हमारा रियल अकाउंट्स होते हैं, एक हमारा नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। इन सब के लिखने के अपने नियम हैं, तो इसे ज़रा समझ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है और उसको लिखने के नियम क्या हैं? हमको पर्सनल अकाउंट्स में ये याद रखना होता है कि पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। दैट मीन्स डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट्स में हम ये हमेशा याद रखेंगे कि जो प्राप्त करने वाला है उसे हम डेबिट करना है और जो देने वाला है उसे हमें क्रेडिट करना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए राम को 1000 रुपये चुकाए, राम को 1000 रुपये चुकाए, तो अकॉर्डिंग टू रूल हमारा ये है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये राम का अकाउंट, एक हमारा यहाँ राम है तो हमारा एक राम का अकाउंट होगा। दूसरा, क्योंकि हम कैश दे रहे हैं, क्योंकि हमने राम को 1000 रुपये दिए हैं, एक तो हमारा राम का अकाउंट प्रभावित होगा और दूसरा हमारा कैश अकाउंट प्रभावित होगा। जो राम का अकाउंट है वो हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है और जो हमारा कैश अकाउंट है वो हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अब एज पर द पॉलिसी ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? पाने वाले को डेबिट करो। तो राम का जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है और क्योंकि राम को 1000 रुपये प्राप्त होंगे इसलिए राम का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। नेक्स्ट हमने बताया आपको एंड क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट कौन होगा? कैश अकाउंट, क्योंकि वो रियल अकाउंट है। तो राम का अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है जिसे हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है जो हम क्रेडिट करेंगे। क्योंकि डेबिट राम का अकाउंट होगा क्योंकि राम उसे प्राप्त कर रहा है। उदाहरण के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। कृष्ण से 5000 रुपये प्राप्त हुए। किससे? कृष्ण से। कितने रुपए प्राप्त हुए? 5000 रुपये। तो एक तो हमारा कृष्ण का अकाउंट हो जाएगा, दूसरा हमारा, क्योंकि हमें कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट हो जाएगा। जो कृष्ण का अकाउंट है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है, जो कैश अकाउंट है वो हमारा रियल अकाउंट है। अब यहाँ प्राप्तकर्ता कौन है? प्राप्तकर्ता हम हैं और किससे प्राप्त हो रहे हैं? कृष्ण से। तो जो रिसीवर है उसे हम डेबिट करेंगे और रिसीवर कौन है? कैश अकाउंट। तो एज पर द पॉलिसी कृष्ण का जो खाता है वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा और जो कैश अकाउंट है वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। पर्सनल अकाउंट की पॉलिसी के अनुसार क्योंकि कृष्ण से प्राप्त हो रहे हैं तो कृष्ण से प्राप्त हो रहे हैं, कृष्ण देने वाला है, तो कृष्ण का खाता क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और डेबिट किसका खाता होगा? कैश अकाउंट का, जो कि हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ क्रेडिटर कौन हुआ? कृष्ण का खाता, और डेबिट कौन होगा? कैश अकाउंट का खाता। नेक्स्ट है हमारा रियल अकाउंट। जो वस्तु व्यापार में आए उसे हम डेबिट करेंगे तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे हम क्रेडिट करेंगे।